नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आजकल की सबसे बड़ी समस्या या यूं कहे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ी बात जो डिप्रेशन का कारण बनता है, रीजन बनता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क। ये सबसे बड़ी बात आज के टाइम में मतलब ये आम हो गई है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है। प्यार हुआ, जब प्यार होता है, किसी से प्यार अगर करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो उस वक्त उसके पीछे अपने जी जान लगा देते हैं। उसके पीछे रोज दिनचर्या उनकी बन जाती है, आना जाना, उसको पाना। क्या करना, एक गोल, वो उनका एक टारगेट होता है कि बस अब इस शख्स से या इस लड़की से मिलना है। बिकॉज क्या है, प्यार हो गया है। तो जब प्यार होता है, प्यार जब परवान चढ़ता है, तो उस टाइम में ना दिन होती है, ना रात होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सुख ना दुख, किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता है। बस प्यार 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 और प्यार। और ये प्यार 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 4 महीने ऐसे चलता है। उसके बाद जो बात आती है, जो स्टार्टिंग में होती है, जो प्यार परवान चढ़ा था, जिसकी नीड थी, जिसकी ज़रूरत थी, जिससे बातें करते मन नहीं थकता था, जिसको देखने के लिए बेकरारी रहती थी, आंखें तरस जाते थे, शेर व शायरी निकलती थी, गाने निकलते थे, उससे मिलना है, किसी तरीके से वक्त निकालना है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है वो भी काम फॉरगेट करना है और मिलना है। ये शुरू शुरू में होता है। और जब यही शुरू शुरू के प्यार जो परवान चढ़े हुए होते हैं, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं गुम होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसको प्यार कहेंगे? शायद नहीं ना। प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार अगर जिससे होता है, उसकी ज़रूरत हमेशा होती है और आप हमेशा उसके साथ में रहते हो। दुख में, सुख में, तकलीफ में, जैसा भी वक्त आए, कोई सा भी वक्त आए, उस वक्त में जब कोई इंसान किसी के साथ खड़ा रहता है, तो वो प्यार कहलाता है। प्यार क्षणिक टाइम का, वक्त का शब्द ही नहीं है। तो जब प्यार होता है, प्यार में आप हर चीज़ देखते हो, सुनते हो, करते हो और उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाते हो, हर चीज़ को देखभाल के। तो जिससे मतलब प्यार हुआ है, इश्क हुआ है। इश्क बहुत गहरा शब्द है, क्योंकि इश्क ना रूह से होती है। प्यार शायद हो जाता है, और जब इश्क होता है तो इश्क इश्क अगर परवान चढ़े, तो फिर ये रुके नहीं, रुकता है। अब पता नहीं अभी के टाइम जो लड़के लड़कियां जो आपस में प्यार करते हैं, वो उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। चलो, ये तो रही ये प्यार इश्क मोहब्बत की बात, लेकिन यही कारण आज के टाइम में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है कि एक दूसरे को किसी ने ना किसी को डिच कर दिया, ब्रेकअप हो गया। अब जो स्टार्टिंग टाइम में जो परवान चढ़ा हुआ प्यार, इतना वक्त दिया, इतना बात किया, जो जिन्होंने बहुत देख रेख की, केयर की, बहुत सारे केयरिंग के साथ में अपने मतलब उसको एक अहमियत दी, एक जगह बनाया, उसकी आदत डाल दी। सब चीज़ों की एक आदत एक दूसरे को डाल देते हैं। अब वो आदत से वो सोचते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो उसी प्रक्रिया में जीने लग जाते हैं। और एक दिन जब ये सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, तो वो वही वक्त, वही टाइम, वही इंसान और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही इश्क, वही सब कुछ ढूंढते हैं, मगर वो नहीं मिलता। क्योंकि क्या है, इसमें कोई एक पार्टनर, कोई एक शख्स जिसका मन उब जाता है, जिसे कहे कि अब बस प्यार यहीं तक था, और धीरे 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 वो खत्म करना शुरू कर देता है। अभी ये भी देखा जाता है कि बहुत जल्दी फटाक से नहीं बोल दिया जाता कि भाई अब हमारा तुम्हारा नहीं बन रहा है, खत्म। ये बहुत मीठे पॉइजन के साथ में
आज के टाइम ज़हर, वो पॉइज़न, मीठा पॉइज़न दिया जाता है, वो ज़हर जो धीरे-धीरे, स्लोली दिया जाता है। धीरे-धीरे बात करना बंद हो जाता, मैसेज करना बंद हो जाता, इम्पोर्टेंस देनी बंद हो जाती है, बिज़ी हो जाते हैं इंसान। और फिर ये कहते हैं कि ये वक़्त है काम करने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को कुछ बनाने का, दुनिया में लोगों को दिखाने का, क्या हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी आ जाती है फिर सामने में। फिर वो वाली बात नहीं रहती, जो स्टार्टिंग टाइम में जो बात होती है वो नहीं रहती है। मगर यहाँ पे कोई एक शख्स जो आपको अपना अपने आप को समर्पित कर चुका होता है, समर्पण दे चुका होता है अपना, जो अपने आप की खुशियाँ, अपने आप का दुःख, सारी भावनाओं से खुद को जोड़ लेता है आपके साथ में। और एक दिन जब आप उसको छोड़ के चले जाते हो तो वो मानसिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। क्योंकि वो उथल-पुथल मच जाती है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक तरफ कि आप एजुकेटेड होते हो, लेकिन कहीं पे प्यार-मोहब्बत जब होती है तो ये सारी फ़िलॉसफ़ी कहीं चली जाती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको सतर्क होना होगा, राइट नाउ, अभी के टाइम में इस चीज़ को जानना होगा कि जिसके साथ में आप मिल रहे हो, जिसके साथ में आप हो, वो इंसान कितने दूर तक का सफ़र आपके साथ में तय करेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बाय द वे, कभी ऐसा हो भी जाता है, जब आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार मिलता है, तो उस टाइम में आप अपने आप को थोड़े धैर्य में रखो, पेशेंस में रखो। आप अपने आप को समझाओ, आप अपने आप को कहो, जो हो रहा है वो भी अच्छा, एक दिन जो नहीं होगा वो भी अच्छा। क्योंकि अभी ये दिमाग अब इतना एजुकेट हो गया है कि सब दिन होत ना एक समान, हर दिन तो एक समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी कोई सही रहता है, कभी कोई अपने कहते हैं ना, लाइफ़ के एंड तक का सफ़र तय करता है, कोई बीच में छोड़ देता है और कोई कुछ वक़्त, कुछ पल के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब ये बातें अगर हमें पता है कि ये होता है, तो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित मत करिए, अपनी भावनाओं को, अपने आप को, अपने दिल-दिमाग को आप थोड़ा-सा अपने पास में रखो और समझदारी से काम लो। जो कल को अगर कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है, तो उसमें आपका दिमाग, आपका दिल वर्क कर पाए और आप इससे मूव ऑन कर सको। क्योंकि ये पता चल जाता है। और मेरा तो ये कहना है कि आप अपने आप को मानसिक प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में क्यों झोंको? बहुत प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, 4 दिन आप रहो उसमें, क्योंकि कभी-कभी अपने आप को हम कोसते हैं कि हमारी गलती होती है कि हम अपने आप को पूर्ण रूपेण दे देते हैं किसी को, अपनी सारी भावनाओं की चाबी हम थमा देते हैं सामने वाले को, क्योंकि वो हमारा पार्टनर बन जाता है। तो अगर मान लो ये होती है, तो 2-4 दिन अगर अपने आप को समझाना चाहते हो, अगर सोचना चाहते हो, तो वो ज़रूर दो अपने आप को। और उससे आप इसलिए दो कि आप मूव ऑन कर सको, आप उससे बाहर निकल सको। अपने आप को किसी एक इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह मत करो, उससे आपसे कई लोग ऐसे जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फिर भी आप निकलो। फिर भी आप 4 लोगों से बात करो जो आपको समझते हैं। आप अपने आप से बात करो, आप अपनी डायरी से बात करो, जो सबसे आपका अच्छा, सबसे कहते हैं ट्रस्ट वाला जो दोस्त होता है, वो डायरी होता है। तो वो डायरी से आप बात किया करो और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। क्योंकि जहाँ अगर मान ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, अब वो जो इंसान हमारा था, वो हमारा ही नहीं है, तो उसके दर से हमें निकल जाना, उसकी ज़िंदगी से हमें बाहर चले जाना, वही बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी प्यारी-सी शायरी थी, मैंने लिखी है, पढ़ी थी, उसको मैंने लिखी है। उसी पल तेरे दर से किनारा कर लिया, उसी पल तेरे दर से किनारा कर लिया, ज़हन ने जब तेरे हमको बेचारा कर दिया। ज़हन ने जब तेरे हमको बेचारा कर दिया, लबों से कुछ नहीं बोला, लबों से कुछ नहीं बोला, मगर मैंने सुना, मगर मैंने सुना, तेरी आँखों ने तेरा दिल नुमाया कर दिया, तेरी आँखों ने तेरा दिल नुमाया कर लिया, उसी पल तेरे दर से किनारा कर लिया,
जहन ने जब तेरे हमको बेचारा कर दिया। तो जब आपको कोई बेचारा कर देता है, जब आपको कोई दिल से निकाल देता है और वो आपको पता चल रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, तो इससे पहले कि वो पूर्ण रूपेण आपको धीरे-धीरे आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, आप कहो कि मैंने समझ लिया, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बताना चाहते हो। तो उसी वक़्त आप वहाँ से निकल जाओ और अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को आप बचा लो। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क नकारा कर दिया है, बेचारा कर दिया है लोगों को। लोग अपने लक्ष्य भूल जाते हैं, गोल भूल जाते हैं, परिवार भूल जाते हैं, माँ-बाप भूल जाते हैं और किसी एक शख्स के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी को झोंक देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर लेते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर अपने आप को ख़त्म करने का सोचते हैं, क्योंकि उस इंसान ने, जिसको मैंने जी भर के प्यार किया, उसने हमारा साथ नहीं दिया। अरे उसने साथ नहीं दिया, उसने तो साथ दिया जिन्होंने आपको पाला, पोसा, बड़ा किया, जिन्होंने जन्म दिया, जो परिवार वाले, जो आपके साथ हैं, जो आपके माता-पिता, भाई-बहन, घर के सारे सदस्य, वो आपके साथ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है। तो फिर आपको क्या, किसकी ज़रूरत है? हमेशा इस फ़िलॉसफ़ी को ना लेके आगे बढ़ो और किसी एक शख़्स के चले जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। जियो और भरपूर तरीके से जियो, बिंदास तरीके से जियो, हँस के जियो, मुस्कुरा के जियो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहो। हँसते रहो हमेशा। उसी पल तेरे दर से किनारा कर दिया, उसी पल तेरे दर से किनारा कर लिया, जहन ने जब तेरे हमको बेचारा कर दिया, जहन ने जब तेरे हमको बेचारा कर दिया। निकल जाओ वहाँ से। मिलते हैं अगली वीडियो में।